दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद अनुभव एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीडी पेपर से संबंधित प्रश्नों की। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन ए। पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 7 अप्रैल, बी 7 मई, सी 1 अप्रैल, डी 1 मई। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ए 7 अप्रैल। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा, 1920। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पर, कयक इनमें से किससे संबंधित है। जो कयक होता है वो किससे संबंधित होता है। इसमें ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, आदिवासी, नाव, समुद्री, हथियार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाव से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी, गोदावरी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, INS तरिंगिनी, INS विराट, INS गरुड़, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, INS तरिंगिनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो इसमें 9th, 11th, 8th और इनमें से कोई नहीं, हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, मतलब 8th। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है। तो आपको पता होना चाहिए, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो गंगा जो है हमारी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या 7 है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, 10वां जो है उत्तराखंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। इसमें पूछा गया सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। पहला ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा ऑप्शन है शीला दीक्षित, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न कह रखा है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, RK नारायण, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बल के जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 16, मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया जो है हमेशा प्रोटोजोआ वायरस के कारण होता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, बांझ विरोधी विटामिन क्या, नाम बताइए। तो हमारा बांझ विरोधी विटामिन है ई, ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, कार बल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए। कार और बल और विस्थापन के बीच संबंध होता है W = F × S, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो जो कोकेन रसायन होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न, इसमें पूछा है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मो जो ग्राफ होता है उससे भूकंप हमेशा मापा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह हमेशा जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक रंग क्या है। जो हमारा प्राथमिक रंग होता है, तो प्राथमिक रंग होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, मतलब लाल, नीला, हरा।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो मानव जो है शरीर को जो समन्वय गतिविधियाँ होती हैं उनको हार्मोन नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो हवा में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो जो है 639, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? जो हमारी किडनी है उसकी मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की मौलिक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अब अगला प्रश्न लिखा है इन्होंने, 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5:1। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष एक घंटे को कितने का तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? तो देखो 36 पुरुष जो है कितने दिन काम करते हैं? 25 घंटों में। तो 15 पुरुष जो है 60 घंटों में काम कर पाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? देखो इसमें जो औसत का फार्मूला होता है वो जो होता है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं दे रखी उतनी नीचे लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 20। इस पर पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करना है तो इस क्वेश्चन को सावधानता ब्रैकेट दे रखी है, बीच में ये जो चिन्ह दे रखा है हमें ये वाला, ये बटे का चिन्ह दे रखा है तो इसे हम ऊपर रख लेंगे और इसे जो है नीचे कर लेंगे। फिर दोनों को जो है बोर्ड मास, ये बोर्ड मास सूत्र होता है ये वाला। पहले से होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है ऐड, फिर होता है सब्ट्रैक्ट। इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 230। अगला सवाल दे रखा है 68061 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4। अगर 4 जोड़ दी जाए तो ये संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी थी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो ये हमारे उम्र वाले जो सवाल होते हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल कर लेंगे और इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 39 ईयर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें देखा आपने जानते हो कि √2 का मान कितना होता है? √2 = 1.414 होता है। इसी के अकॉर्डिंग सबका मान निकाल लेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी √3। घन ये जो हमारा दे रखा है घन वाला ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन दे रखा है द क्यूब रूट ऑफ 9261, इसका जो है घन कितना होगा? तो इसका घनमूल कितना होगा इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 3 लग जाएंगे यहाँ पर 9261। इसके बाद फिर जो इसके फैक्टर कर लेंगे 9261 के, तो इसमें जो है 3 के पेयर बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 21 का होगा 21 × 21 ओके। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6.46 का आंशिक रूप क्या है? तो इसके हमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंशिक रूप जो है
646/100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का HCF क्या होगा। HCF मतलब होता है इसमें जो है कॉमन, जो फैक्टर में कॉमन संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है HCF। तो इसमें जो कॉमन संख्या हमारी आएगी वो आएगी बी, मतलब 2/81। ऑप्शन नंबर बना बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसका सूत्र होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। उसके अकॉर्डिंग सूत्र इसको निकाल सकते हैं और ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, 450 मीटर। अगला क्वेश्चन है किस राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या होगी। तो ये हमारे जो है सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित सवाल है, उसके फार्मूले से ये हल कर सकते हैं आप। इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी। मतलब इसमें जो हमें जानकारी सवाल में पूरी नहीं दी गई है, तो इसमें हमें दर दे रखी है, ठीक है, उसके बाद जो एज दे रखी है, पर इन्होंने हमें और कुछ जानकारी नहीं दी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अगले प्रश्न में आते हैं। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। उसके अकॉर्डिंग इसकी त्रिज्या में आर त्रिज्या होती है आर, उसमें 75% की वृद्धि कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 75% ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू। तो जो है हमारा फार्मूला होता है sin 90 इक्वल टू 1। तो sin थीटा बटे cos थीटा हमारा जो है फार्मूला होता है tan का होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी 45 वाला। अगला क्वेश्चन है एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र कितना होता है। तो एक गोलार्ध का घुमावदार क्षेत्र हमेशा जो है 2πr² होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।